नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कर्नाटका के प्रज्वल रेवन्ना मामले को लेकर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिख दिया है कि कार्रवाई में तेजी लाई जाए। दूसरी तरफ बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कथित रूप से पैसे देकर संदेश खाली की महिलाओं को बयान देने के लिए तैयार किया कि वे यौन शोषण के आरोप लगाएं। स्टिंग में बीजेपी का मंडल अध्यक्ष गंगाधर ऐसा दावा कर रहा है। इस वायरल वीडियो को तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से भी ट्वीट किया गया है। संदेश खाली নিয়ে ভালো নাটক তৈরি করেছিলেন, আসল তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে। আমি অনেক দিন ধরেই আপনাদের বলছিলাম এটা পরিকল্পনা এবং বিজেপি তৈরি করা নাটক। यही नहीं, आज के टेलीग्राफ अखबार में पहली खबर छपी है कि बंगाल के राजभवन में काम करने वाली एक महिला ने राज्यपाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रमोशन देने के बदले कथित रूप से उसका यौन शोषण किया है। हम आज के वीडियो में इन सभी प्रसंगों पर बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन सारे ही प्रसंग प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल पूछ रहे हैं। बलात्कार और यौन हिंसा के मामले में बराबरी से कदम उठाने में प्रधानमंत्री मोदी अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं? 1 साल हो गए मणिपुर की हिंसा के, आज तक प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं जा सके, ना हिंसा की शिकार महिलाओं को इंसाफ दिला पाए। हाल ही में खबर आई कि पुलिस ने ही उन 2 महिलाओं को भीड़ के हवाले कर दिया जिन्हें निर्वस्त्र कर भीड़ ने दौड़ाया था। तब क्यों नहीं महिला कल्याण मंत्री और अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी मणिपुर दौड़े दौड़े चली गईं? अगर राहुल गांधी को उनके सामने लड़ने से डर लगता है तो स्मृति ईरानी किस डर की वजह से मणिपुर नहीं जा सकी? कर्नाटका में एनडीए के उम्मीदवार और जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर बलात्कार और यौन शोषण के कितने गंभीर आरोप लगे, मगर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। जिस राज्यपाल पर आरोप लगा है, जिस समय शिकायत दर्ज हुई, उसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री बंगाल के राजभवन में रात्रि विश्राम भी करते हैं, मतलब दूरी बनाने की भी चिंता नहीं। लेकिन उस प्रसंग पर भी प्रधानमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। हम इस वीडियो में बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट देने की भी बात करेंगे। पहले कर्नाटका की बात। कर्नाटका के प्रज्वल रेवन्ना के मामले में कई नई जानकारियां आ चुकी हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखा है कि प्रज्वल रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन हिंसा की है और उनका वीडियो बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार किया और अपने लिए वोट मांगा। राहुल ने लिखा है कि 20 साल के अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने ऐसा प्रतिनिधि नहीं देखा जो महिलाओं के मुद्दे पर, उनके साथ हिंसा के मुद्दे पर हमेशा चुप रह जाते हैं। राहुल प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अब इस मुद्दे को लेकर अपनी रैलियों में भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसको मैस रेप कहा जाता है और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। यह उनकी गारंटी है। राहुल गांधी के पत्र के बाद सिद्धारमैया ने अपने आवास पर टॉप पुलिस अफसरों की एक बैठक की और एसआईटी जांच की समीक्षा भी। हासन लोकसभा सीट से जेडीएस और बीजेपी के साझा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गए हैं। उनके जर्मनी में होने की पुष्टि विदेश मंत्रालय ने कर दी है। इसके बाद भी कर्नाटका के एसआईटी को लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ा, क्योंकि एसआईटी के सामने प्रज्वल रेवन्ना अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं।
तीन बार नोटिस भेजा गया लेकिन जांच में शामिल नहीं हुए। बुधवार को प्रज्वल रेवन्ना ने एसआईटी के सामने हाजिर होने से पहले 1 हफ्ते का समय मांगा। एसआईटी के एक सदस्य ने एक्सप्रेस से कहा है कि सभी इमिग्रेशन पॉइंट पर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। जैसे ही रेवन्ना आए उसे डिटेन कर लिया जाए और यही प्रक्रिया भी होती है। सवाल है कि रेवन्ना को कब गिरफ्तार किया जाएगा। क्या इस बात का इंतजार हो रहा है कि 7 मई को कर्नाटक की बाकी 14 सीटों के लिए मतदान हो जाए, तब प्रज्वल जी जर्मनी से भारत आएं और गिरफ्तारी करने का नाटक हो? क्या तब तक बीजेपी इस मामले को ठंडा रखना चाहती है? आप कल्पना कीजिए उन औरतों के जीवन की, उनके मानसिक हालत की जिनके वीडियो पब्लिक में हैं, जिनके साथ कथित रूप से यौन शोषण और बलात्कार करने के आरोप पिता एचडी रेवन्ना और पुत्र प्रज्वल रेवन्ना पर लगे हैं। उन महिलाओं की दिन रात की नींद गायब हो चुकी होगी और यहां प्रज्वल रेवन्ना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर जर्मनी का आनंद ले रहा है, सच की जीत के भाषण दे रहा है और जांच में शामिल नहीं हो रहा। उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्यों नहीं रद्द हुआ और क्यों नहीं वह 7 मई से पहले यानी दूसरे चरण के मतदान से पहले भारत आ रहा है? दिल्ली में एक मुख्यमंत्री को घर से उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और बीजेपी के सहयोगी दल के उम्मीदवार जर्मनी से बैठकर ट्वीट कर रहे हैं। धीरे धीरे और महिलाएं सामने आ रही हैं जिनके साथ प्रज्वल रेवन्ना ने कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया है। एक महिला के बेटे ने शिकायत की है कि कथित रूप से उसकी मां के बलात्कार का वीडियो वायरल होने के कुछ दिनों के बाद वो अगवा कर ली गई। महिला रेवन्ना परिवार के घर में काम करती थी। अगवा करने की शिकायत प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ हुई है। आरोप है कि महिला गवाही ना दे सके इसलिए चुनाव के अगले दिन अगवा कर ली गई। बेटा शिकायत कर रहा है कि मां का अपहरण हुआ है। यह कितनी भयानक घटना हो सकती है? पुलिस अभी तक उस महिला का पता नहीं लगा सकी। अभी तक एचडी रेवन्ना और उनकी पत्नी से पूछताछ नहीं हुई है। कम से कम वीडियो अपलोड किए जाने तक ऐसी सूचना नहीं थी। आखिर एसआईटी की टीम देवेगौड़ा परिवार के घर क्यों नहीं जा रही है? राहुल गांधी को पत्र क्यों लिखना पड़ रहा है? अभी तक आधिकारिक रूप से एसआईटी ने बताया भी नहीं है कि कितनी महिलाएं प्रज्वल और उसके पिता की शिकार हो चुकी हैं। राहुल गांधी 400 कहते हैं, लेकिन आधिकारिक संख्या क्या है? ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस और विमेन फॉर डेमोक्रेसी ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है कि प्रज्वल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बंगाल का मामला होता तो महिला आयोग वहां दौरा कर रहा होता, लेकिन मामला कर्नाटक का है और जेडीएस के उम्मीदवार का, जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन है। इसलिए महिला आयोग को पत्र लिखा जा रहा है कि कार्रवाई करने का ध्यान आ जाए। यह खबर भी आप तक नहीं पहुंची होगी। साउथ फर्स्ट एक वेबसाइट है। इसकी खबर के अनुसार हासन जिले की जिला पंचायत की पूर्व सदस्या ने शिकायत दर्ज कराई है कि प्रज्वल रेवन्ना ने जनवरी 2021 से लेकर 25 अप्रैल 2024 के बीच 3 साल के दौरान कई बार उनके साथ कथित रूप से बलात्कार किया और वीडियो बनाया है। यह सब बंदूक की नोक पर किया गया। इसके बाद प्रज्वल के खिलाफ पहली बार रेप की धारा लगी है। कर्नाटक पुलिस की सीआईडी ने शिकायत दर्ज की है। इस शिकायत के बाद अब एसआईटी ने भी रेप की धारा शिकायत में शामिल कर ली है। न्यूज मिनट वेबसाइट ने भी इस घटना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट की है और बताया है कि शिकायत करने वाली महिला जेडीएस की ही राजनीतिक सदस्य है। महिला ने शिकायत में लिखा है कि 2021 में वो सरकारी हॉस्टल में लड़कियों के लिए सीट आरक्षित करने की मांग को लेकर एमपी क्वार्टर में प्रज्वल रेवन्ना से मिलने गई। अगले दिन जब उसे वापस बुलाया गया तब बाकी महिलाओं को वापस भेज दिया गया और कमरा बंद करने के बाद प्रज्वल ने धमकी दी। कहा कि अपने पति से कहो कि राजनीतिक गतिविधि कम करे। प्रज्वल ने महिला से कहा कि उनके पति की वजह से प्रज्वल की मां का एमएलए का टिकट कट गया। इसके बाद प्रज्वल ने महिला का बलात्कार किया। जब महिला ने उसे रोका तब बंदूक से डराया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। उसने इस पूरे अपराध का वीडियो बनाया और उसके नाम पर ब्लैकमेल करके 3 साल तक महिला का कथित रूप से बलात्कार किया है। साउथ फर्स्ट की वेबसाइट पर जाकर आप इस पूरी खबर को पढ़िए, इस रिपोर्ट की डिटेल को पढ़िए, सन्न रह जाएंगे। यौन शोषण के बाद अब बलात्कार के आरोप भी सामने आने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को राहुल का डर जाना दिखाई देता है, मगर प्रज्वल के दुस्साहस पर बोल नहीं पाते।
लगता है वोट के लिए इतना डर गए हैं कि एक बार बोल दिया तो कर्नाटका की बाकी सीटों पर वोट का गणित गड़बड़ा जाएगा। अब तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर भी एक महिला ने यौन शोषण के आरोप लगा दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की रैली से पहले उसी राजभवन में रुके, लेकिन गवर्नर पर लगे आरोपों को लेकर कुछ नहीं बोल पाए। बर्धमान की रैली में बीजेपी की एक महिला नेता ने प्रधानमंत्री के पांव छूने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री ने दूर से ही भांप लिया और खड़े होकर उसके पांव छूने लग गए। पांव छूने से मना भी किया। क्या महिलाओं के प्रति सारी संवेदनशीलता यहीं तक सीमित है कि उन्हें मातृशक्ति बता दिया जाए, नारी शक्ति बता दिया जाए, लेकिन जब महिलाओं पर गंभीर हमले होते हैं, उनके साथ कर्नाटका की तरह अत्याचार होते हैं, तब कार्रवाई करने में, निष्पक्ष दिखने में प्रधानमंत्री की अपनी शक्ति कहां गायब हो जाती है? वे क्यों समझते हैं कि स्टेज पर महिलाओं के पांव छूने से उन्हें ज्यादा विनम्र मान लिया जाएगा? इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है कि स्टेज पर महिलाओं के पांव छुएं और तारीफ बटोरें, बल्कि इसलिए बनाया गया है कि अगर महिलाओं के साथ हिंसा हो तो कार्रवाई करें और अपनी जवाबदेही साबित करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस पर कथित रूप से यौन शोषण का आरोप लगा है। राजभवन में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। टेलीग्राफ के लिए मोनालिसा चौधरी ने रिपोर्ट फाइल की है, जो आज के अखबार के पहले पन्ने पर है। राजभवन में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही एक महिला ने राज्यपाल पर यौन शोषण का आरोप लगाया। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल इस मामले में एफआईआर नहीं हुई है, पर जनरल डायरी एंट्री कर दी गई है। शिकायत में बताया गया है कि 19 अप्रैल को राज्यपाल ने महिला को उनसे मिलने के लिए कहा। महिला से कहा गया कि अपना बायोडेटा लेकर आए और 24 तारीख को दोनों की मुलाकात राज्यपाल के दफ्तर में होती है। महिला ने अपनी शिकायत में लिखा है कि इस मुलाकात में ही राज्यपाल ने उनसे गलत बात की और उन्हें गलत तरीके से छुआ। वे किसी तरह से कमरे से निकलने में कामयाब रही। 3 दिनों के बाद 2 मई को भी राज्यपाल ने महिला को फिर से बुलाया। इस बार महिला अपने अधीक्षक को भी साथ ले गई। कुछ देर बात करने के बाद राज्यपाल ने अधीक्षक को भेज दिया। इसके बाद राज्यपाल ने महिला को प्रमोशन देने की बात कही। कहा कि वे रात को उसे फोन करेंगे, ये बात किसी को पता ना चले। महिला ने राज्यपाल की इस बात का विरोध करने की कोशिश की, मगर राज्यपाल ने बदले में उन्हें फिर से गलत तरीके से छुआ। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है। एक महिला ने कहा है कि आज ही जब वो राजभवन गई तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया, छेड़छाड़ किया, उनको सेक्सुअली हरास किया और मोलेस्ट किया और गलत व्यवहार किया। महिला अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है, जहां वो अपनी शिकायत दर्ज कर रही है। और ये आरोप इसी दिन लग रहे हैं जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता पहुंच रहे हैं और मोदी जी राजभवन में ही ठहरेंगे। क्या मोदी जी राज्यपाल से सफाई मांगेंगे? क्या मोदी जी पूछेंगे कि इस तरह की घटना कैसे घटी राजभवन में? राजभवन की गरिमा के ऊपर अब सवाल उठते हैं। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार ऑफिस में रहने के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल पर किसी तरह का आपराधिक मामला नहीं चल सकता है। आपको याद होगा, चीफ जस्टिस के पद पर रहते हुए रंजन गोगोई पर आरोप लगा था। उन्होंने अपने ही खिलाफ जांच के लिए 3 जजों की बेंच बना ली, उसमें खुद को शामिल कर लिया। बेंच की अध्यक्षता भी वे खुद ही कर रहे थे और खुद को क्लीन चिट देने के बाद उन्होंने शिकायत को खारिज कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि उस बेंच में मेरा शामिल होना गलत था, तो क्या उस मामले की दोबारा सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी? इसी रंजन गोगोई को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बना दिया गया। ये जो हंगामा होता रहता है ना, मुसलमान से लेकर मंगलसूत्र का, इसीलिए होता है कि 10 साल के ये कारनामे आपको याद ना आए, इसलिए बार बार राहुल गांधी मीडिया को एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। आप जानते हो कि कर्नाटक में रवन्ना नाम सुना है आपने? हाँ, सुना। उसने 400 महिलाओं का बलात्कार किया है, रेप किया है। मोदी जी ने ऐसे स्टेज पे रवन्ना जी के लिए वोट मांगे हैं। होम मिनिस्टर को बीजेपी के एमएलए ने चिट्ठी लिखी थी 6 महीने पहले कि ये रवन्ना है, इसने 400 महिलाओं का रेप किया है। होम मिनिस्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। नरेंद्र मोदी जी जानते थे कि इस व्यक्ति ने 400 महिलाओं का रेप किया। क्यों?
क्योंकि होम मिनिस्टर जानते थे, तब भी जाके नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस रवन्ना को वोट दो, इसका समर्थन करो, मुझे जिताओ। मैंने ये कर्नाटक में बोला, नेशनल मीडिया के एक अखबार ने यह बात नहीं लिखी, एक अखबार ने नहीं लिखी। वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। मीडिया मैनेजमेंट के जरिए मोदी सरकार और उससे जुड़े नेताओं की करतूत की खबरें आम लोगों तक पहुंचने से रोकी जा रही हैं। राहुल गांधी को एक बात समझनी होगी, इस चुनाव में भी मीडिया मोदी के लिए दीवार बनकर खड़ा हो चुका है। वे जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, वो आम जनता तक पहुंच ही नहीं रहे। वे चाहें तो पता कर सकते हैं कि जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कितना पता है और मंगलसूत्र के बारे में कितना पता है। मीडिया तो प्रधानमंत्री के झूठ को भी झूठ बोलकर नहीं छापता, नतीजा जनता के बीच सच बनाकर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन राजभवन के मामले में पुलिस के पास ज्यादा अधिकार नहीं है। वो मामले की जांच कर सकती है, जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकती है, लेकिन इसके लिए पुलिस को राजभवन में जाना होगा। गुरुवार को राज्यपाल ने ट्वीट किया कि पुलिस को राजभवन के भीतर नहीं आने देंगे, मगर पुलिस का यह भी कहना है कि राजभवन से इसके बारे में कुछ भी औपचारिक तौर पर आदेश नहीं मिला है। पुलिस ने द टेलीग्राफ अखबार से कहा है कि वह कानूनी पहलुओं पर राय ले रही है कि जांच को कैसे आगे बढ़ाया जाए। पुलिस को राजभवन के कर्मचारियों से पूछताछ तो करनी होगी और सीसीटीवी फुटेज भी बरामद करने होंगे। एबीपी आनंदा न्यूज चैनल ने पीड़ित महिला से बात की है। महिला ने चैनल से कहा है कि वो राजभवन अब नहीं जाएगी, या तो राज्यपाल जाएंगे या वह जाएगी। राज्यपाल का बयान भी टेलीग्राफ में विस्तार से छपा है। राज्यपाल सीके आनंद बोस ने कहा है कि अब हमारे पास सूचना है दोस्तों कि राजभवन में एक बहुत ही कुटिल योजना रची गई है। हम इसके पीछे के किरदारों को भी जानते हैं, चेत जाओ। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मुझे पहले ही बताया गया था कि बंगाल में किन्हीं राजनीतिक दलों से मुझे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। मैंने ऐसे बहुत तूफान देखे हैं। मैं उस राजनीतिक दल को बताना चाहता हूं जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है कि ये तूफान तो कुछ भी नहीं, तुम सदमे में ना आना अगर पता चले कि मैं खुद ही तूफान हूं। राज्यपाल कह रहे हैं कि मैं खुद ही तूफान हूं। मोदी सरकार में राज्यपालों की भूमिका पर हमने कई वीडियो बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को बकायदा डांट लगाई, लेकिन खुद को तूफान कहने वाले राज्यपाल के बारे में पहली बार सुना। क्या पता राज्यपाल अब अपने आप को आइला तूफान भी कहने लग जाएं। राज्यपाल के बयान का एक हिस्सा आप सुन लेंगे तो लगेगा किसी एनिमेशन फिल्म का कोई कैरेक्टर बोल रहा है। वे कहते हैं, और मैं पढ़ता हूं हिंदी में, कि अब तो उस राजनेता को समझ जाना चाहिए कि मैं सेनापति तूफान का हूं, शांति का नहीं। मुझ पर अपने सारे हथियार चलाकर देख लो, निकालो और हमला करो। मैं तैयार हूं, उतावला हूं। हे मेरे आलोचकों, मुझे माफ करना, पर मैंने लड़ना सीखा है, भागना नहीं। मैं अगले ग्रेनेड और तुम्हारी छिपी हुई गोलियों के इंतजार में हूं। राज्यपाल के इस बयान को किसी फिल्म में जरूर शामिल करना चाहिए, वो फिल्म अवश्य फ्लॉप होगी। राज्यपाल किसी फिल्मी हीरो के साथ चलने वाले दोस्त की तरह डायलॉग बोल रहे हैं। आरोपों की सच्चाई तभी सामने आएगी जब पुलिस जांच करेगी और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी जाएगी। कोलकाता पुलिस ने डीसीपी इंदिरा मुखर्जी के नेतृत्व में 8 सदस्यों की टीम बना दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई को बंगाल में ही सभा कर रहे थे। उन्होंने संदेश खाली का मुद्दा उठाया, लेकिन कर्नाटक पर नहीं बोल पाए, बंगाल के राज्यपाल पर लग रहे आरोपों पर नहीं बोल पाए। यह जरूर उन्होंने याद दिलाया कि संदेश खाली के आरोपी का नाम क्या था। नाम की वजह से उसे बचाने की कोशिश की गई। मैं आज पूछना चाहता हूं टीएमसी सरकार से, यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा, टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? लेकिन इस बीच 3 मई को बंगाल में एक वीडियो वायरल होने लग गया। जिस YouTube चैनल से इसे अपलोड किया गया है वो नया सा लगता है और उसके सब्सक्राइबर्स भी कम हैं।
क्या कोई स्टिंग वॉर शुरू हो गया है? इसके पीछे कौन है, हम नहीं जानते। प्रधानमंत्री संदेश खाली को लेकर बंगाल सरकार पर लगातार निशाना बना रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ कैरेक्टर बांग्ला में बोल रहे हैं। इसे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के तौर पर पेश किया गया है और यह आरोप लगा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी ने पैसे देकर महिलाओं के ब्रेन वॉश किए ताकि वे बलात्कार के बयान दे सकें। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते और ना ही वीडियो दिखाएंगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इसे आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और बीजेपी पर निशाना साधा है। इस पर पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया है, कहा है कि हैरान करने वाला संदेश खाली स्टिंग दिखा रहा है कि बीजेपी के भीतर कितना कुछ सड़ गया है, बंगाल के प्रगतिशील विचार और संस्कृति से कितनी नफरत है। इन बांग्ला विरोधियों ने हमारे राज्य को बदनाम करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया है। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली से एक राज्य को बदनाम करने का प्रयास किया गया। इतिहास देखेगा कि दिल्ली की साजिश करने वाली सत्ता के खिलाफ बंगाल उठेगा और उनका विसर्जन कर देगा। সন্দেশ খালি নিয়ে ভালো নাটক তৈরি করেছিলেন, আসল তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে। আমি অনেক দিন ধরেই আপনাদের বলছিলাম একটা পরিকল্পনা এবং বিজেপির তৈরি করা নাটক। আমি আজকে একজন সাংবাদিক আমি ঢোকবার পথে আমায় বলছিল এটা ফাঁস হয়ে গেছে। আমি এখনো ডিটেলসটা দেখিনি, আমি নিশ্চয়ই দেখব। কেন্দ্রের প্রতিনিধি মাননীয় রাজ্যপাল দেখছেন কীর্তি কারখানা, রাজভবনের কর্মচারীদের সাথে কি কাণ্ড করছে, মেয়েদের ডেকে নিয়ে গিয়ে মলেস্টেশন করছেন, আর তারপর প্রধানমন্ত্রী তার বাড়িতে রাত্রি যাপন করে চলে গেলেন, যিনি সন্দেশখালি নিয়ে বড় বড় সন্দেশ দেন। কই রাজ্যপালের ব্যাপারে একটা সন্দেশ তো দিলেন না। इस स्टिंग में जिस गंगाधर कोयल नाम के मंडल सभापति का बयान दिखाया जा रहा है, उसने अपनी तरफ से एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि यह वीडियो किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। मेरे शब्दों और आवाज को तकनीक के माध्यम से बदल दिया गया है। यह भाजपा संदेश खाली की महिलाओं और शुवेंदु अधिकारी की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। शुवेंदु अधिकारी ने भी इस बयान को ट्वीट किया है और कहा है कि सच को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा सकता है, मगर जीत सच की होती है। तो क्या अब बीजेपी की तरफ से चीजों को मैनेज किया जा रहा है, उस व्यक्ति से बयान दिलवाया जा रहा है? आजकल जब भी ऐसे वीडियो आते हैं, इसी तरह का स्टैंडर्ड जवाब दिया जाता है। स्टिंग में जो व्यक्ति बोल रहा है वो सही है या नहीं, तकनीक रूप से छेड़छाड़ हुई है या नहीं, इसकी जांच बहुत कम समय में हो सकती है। प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो को लेकर भी उसके किसी सहयोगी की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया कि जो वीडियो हैं मॉर्फ किए गए हैं, लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और निकल कर आई। यही एक मामला है जिसे लेकर प्रधानमंत्री बोलते हैं, ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाते हैं। आरोपी का नाम इस तरह से बताते हैं कि लगे कि मुसलमान है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना का नाम जुबान से नहीं ले पाते। बृजभूषण सिंह का नाम लेने में तो जाने क्या हो जाए। अमेठी से राहुल ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया तो प्रधानमंत्री ने कह दिया डरो मत भागो मत, लेकिन लगता है कि वे बृजभूषण सिंह के बेटे के लिए भी प्रचार करने नहीं जाएंगे, टिकट देकर भी। कई बार लगता है कि पीएम खुद के बारे में कह रहे हैं डरो मत भागो मत, बृजभूषण का नाम लो, प्रज्वल का नाम लो और कार्रवाई करो, लेकिन डर जाते हैं। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृजभूषण सिंह के खिलाफ पूरे 1 साल तक कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। जब चुनाव आया तो बृजभूषण सिंह की प्रतिष्ठा बचाने में लग गए और उनके बेटे को टिकट दे दिया ताकि संदेश जाए कि उन्होंने बृजभूषण सिंह को नहीं छोड़ा है। जब उनके बेटे को ही दे दिया गया तो यह टिकट कटना कैसे हुआ? वैसे भी परिवारवाद के विरोधी थे, लेकिन यौन शोषण के आरोप लगने पर भी परिवारवाद के हिसाब से टिकट देने लग गए। इस चुनाव में बीजेपी ने 101 सांसदों के टिकट काटे हैं, लेकिन एक बृजभूषण सिंह का टिकट नहीं काट पाई। बृजभूषण सिंह का बड़ा बेटा गोंडा सदर से बीजेपी का विधायक है, छोटे बेटे को लोकसभा का टिकट दिया है। एक परिवार के 3 लोग बीजेपी के भीतर हैं। बृजभूषण सिंह का टिकट कटा है, बीजेपी से निकाला नहीं गया है।
ये बीजेपी के भीतर मोदी का परिवारवाद है। कैसरगंज से बृजभूषण सिंह का टिकट कटा, लेकिन उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मिला। जिस पार्टी में 34% सांसदों का टिकट आसानी से कट गया, वहां एक आरोपी सांसद का टिकट काटने में प्रधानमंत्री मोदी की हालत खराब हो गई। इसलिए कि बृजभूषण सिंह गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, अयोध्या में प्रभावित कर सकते थे। बृजभूषण सिंह मोदी के भरोसे राजनीति में नहीं हैं। उनका अपना आधार है और मोदी से अलग। क्या अयोध्या की सीट जीतने के लिए राम मंदिर और राम का नाम काफी नहीं कि उस सीट पर भी बृजभूषण सिंह का डर सताने लगा? ये अजीब राजनीति है। बीजेपी जब बेटे को टिकट दे ही रही है तो पिता को ही दे देती। वो किसकी आंख में धूल झोंकने के लिए बृजभूषण सिंह से दूरी बनाने का नाटक कर रही है? बृजभूषण सिंह भले करण भूषण सिंह के नामांकन में नहीं गए, लेकिन क्या इसी से महिला पहलवानों को इंसाफ मिल जाएगा? क्या किसी को नहीं पता कि इस इलाके में चुनाव पर्दे के पीछे से कौन लड़वा रहा होगा? फर्क यही है कि बृजभूषण सिंह अपने लिए वोट नहीं मांगेंगे, मगर अपने बेटे और मोदी जी के लिए तो वोट मांगेंगे और पोस्टरों पर उनकी भी तस्वीर हो सकती है, मोदी जी की भी हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस ने आज इस पर एक संपादकीय लिखा है। कहा है कि यह एक मोरल फेलियर या नैतिक असफलता है। बेटे को टिकट देकर यही तो कहा गया कि महिला पहलवान चिल्लाती रहें, हम रैलियों में महिला नेताओं के पांव छूकर मातृशक्ति के पुजारी बन जाएंगे और बृजभूषण सिंह के बेटे को परिवारवाद के नाम पर टिकट भी दे देंगे। पत्रकार लोग लगे हुए हैं प्रधानमंत्री की जीत बताने में। उनका बस चले तो आज ही ढोलक लेकर इंडिया गेट पर पहुंच जाएं और बजाने लग जाएं, लेकिन उनसे इस बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाता। 4-4 पन्ने का बोरिंग इंटरव्यू होता है, एक काम की खबर नहीं निकलती। एक सवाल बृजभूषण सिंह पर ही पूछ लेते। इस समाज में इन बातों को बार बार कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सच्चाई भी मैं जानता हूं। कैसरगंज से जिस करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, इसी फरवरी में यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी बनाए गए। 12 साल से पिता बृजभूषण सिंह इस पद पर थे, उनके बाद बेटा आ गया। करण सिंह 8 साल से उपाध्यक्ष थे, यानी यूपी कुश्ती संघ में पिता पुत्र ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब कैसरगंज से पिता पूर्व सांसद होंगे और पुत्र सांसद। इलाके में इनके असर को देखते हुए कोई हारने की कल्पना नहीं करता है। करण भूषण सिंह गोंडा के कोऑपरेटिव विलेज डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष भी हैं, जो बताता है कि भले देश में मोदी की लहर बताई जाती है, लेकिन कैसरगंज में लहर एक ही आदमी की चलती है जिसके खिलाफ मोदी को एक्शन लेने में डर लगता है, तो जुगाड़ से पिता के टिकट काटकर पुत्र को दे आते हैं। पहलवान साक्षी मलिक ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश की बेटियां हार गईं, बृजभूषण जीत गया। हम सब ने अपना करियर दांव पे लगाया, कई दिन धूप बारिश में सड़क पर सोए, आज तक बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया। हम कुछ नहीं मांग रहे थे, सिर्फ इंसाफ की मांग थी। गिरफ्तारी छोड़ो, आज उसके बेटे को टिकट देके आपने देश की करोड़ों बेटियों का हौसला तोड़ दिया। टिकट जाएगी तो एक ही परिवार में। क्या देश की सरकार एक आदमी के सामने इतनी कमजोर होती है? प्रभु श्री राम के नाम पर सिर्फ वोट चाहिए, उनके दिखाए मार्ग का क्या? विपक्ष लगातार इन मसलों को उठा रहा है, मगर अखबार या तो छापते नहीं या इस तरह से छापते हैं कि पता ही ना चले कि मामला क्या है। यही कारण है कि इन गंभीर मुद्दों के बारे में जनता को पता नहीं। मंदिर बन गया है उसे यह तो पता है, लेकिन सैकड़ों महिलाओं के साथ कथित रूप से यौन हिंसा के बाद वीडियो बनाने वाला प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गया। प्रज्वल के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया, जनता को यह पता नहीं। जनता को यह भी पता नहीं कि बंगाल के राज्यपाल पर क्या क्या आरोप लगे हैं। जनता को यही पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में देश का डंका बजा दिया है और यहां महिलाओं के खिलाफ तरह तरह के अत्याचार करने वाले आरोपियों को उम्मीदवार बनाकर उनके लिए प्रचार कर उनके नाम का डंका बजाए घूम रहे हैं। तो आप डंका कम कीजिए, रवीश कुमार ऑफिशियल ध्यान से देखिए और लोगों को दिखाइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।